यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं, हालांकि दृश्य पूरी तरह से दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन ओबेरॉय टावर के सामने फायर ब्रिगेड के जवान मौजूद है, पुलिस मौजूद है और जैसे कि आतंकवादियों ने जब होटल के अंदर घुसने की कोशिश की थी तो सीधे फायरिंग करते हुए वो होटल में घुसे थे। ये आपको एक मोडस ऑपरेंडी समझनी होगी कि ताजमहल होटल में भी फायरिंग करते हुए वो अंदर उन्होंने प्रवेश किया था, इसलिए लोगों को भी वहां समझ में नहीं आया कि आखिरकार हो क्या रहा है। सुरक्षाकर्मी थे वहां, उन्होंने पहले कुत्ते को भून डाला गोली से और उसके बाद में अंदर जाने के बाद में कब्जा किया होटल पर, और यही मोडस ऑपरेंडी उनकी यहां भी रही। हालांकि मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी बात का जिक्र नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और आर पाटिल महाराष्ट्र के पत्रकारों को संबोधित करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि आखिरकार मोडस ऑपरेंडी कैसे थी। जिस ओबेरॉय होटल के पास में मरीन ड्राइव है और ये कहते हैं कि बोट से आता कि आतंकवादी कहां से आते, सिक्योरिटी में कहां खामियां होती है और 5 सितारा होटल में आखिरकार होता क्या है, क्या सिक्योरिटी होती है वहां। जब पूरा देश सुन रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को, तब ये बताते कहां थी, आतंकवादी कैसे आए, आखिरकार महाराष्ट्र के एटीएस हेमंत करकरे को अपनी जान क्यों देनी पड़ी, कोई किसी का जवाब किसी के पास में नहीं है। आखिरकार राज्यपाल भवन में एक बड़ी बैठक है, एनएसजी के कमांडो आए, उनके आला अधिकारी आए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल भी आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र और देश को कोई जवाब नहीं कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, कई जगहों से आखिरकार आतंकी हमले कैसे हुए और कैसे 70 या 75 लोगों की जानें गई। जी हां जी मनोज, जाहिर तौर पर ये सवाल भी उठेंगे। हालात सामान्य होते ही सबसे पहले शायद यही सवाल उठेंगे कि आखिर इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हो गया, एक साथ इतनी सारी जगहों पर इतने सारे हमले कैसे हो गए। फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि ज्यादा से ज्यादा जानें बचाई जा सकें, जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को मारा जा सके, ताकि मुंबई एक बार फिर महफूज हो सके। ये होटल से बंधक बने लोगों को बचाने की कोशिश करता फायर ब्रिगेड का एक जवान, जो सारी रात यही करते रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कोशिश यही रही है, ज्यादा से ज्यादा जानें बचाए। सारा सरकारी तंत्र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान बचाने में लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं दो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। एक में एक शख्स की जान बचाई जा रही है और दूसरे में आप देख सकते हैं एक आतंकवादी जो जान लेने के लिए बेताब है। उसे तलाश है तो बस एक मौके की, एक और मौका जहां वो भीड़ को सामने देखकर गोलियां चला सके। मौके की ही तलाश वो एनएसजी कमांडो और पुलिस के जवान भी कर रहे हैं। उसी मौके की तलाश जब उनका इन आतंकवादियों से सामना होगा। मनोज भोयर इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद, हमारे संवाददाता। मनोज, सुबह का वक्त है, लेकिन आमतौर पर जिस तरह की सुबह होती है मुंबई में, आज की सुबह उस सुबह से कितनी जुदा है, कितना फर्क आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, हम अब वही दृश्य दिखाना चाहते हैं कि आतंक की सुबह है। हम आपको दिखाएंगे वह दृश्य कि आखिरकार जो सुबह मुंबई वासियों ने देखी है। अब बात करना चाहूंगे कि आखिरकार लोगों की क्या चाह है। जिस समुद्र किनारे मरीन ड्राइव पर घूमने के लिए लोग आते जाते रहते हैं, उन लोगों के बीच में आखिरकार क्या है, ये सुबह आपको कैसे लग रही है? सुबह हम लोग जब आए तो हम यहाँ देखे, हम लोग का बहुत रेलचल रहता है। आज एक भी आदमी नहीं, हमारे घर में से बोलने लगे कि आप जाइए मत, कुछ तो भी हुआ है। फिर भी हम लोग के रेगुलर आदमी हैं, हम लोग को एक दूसरे की फिक्र है, तो हम बोला चलो देखिए कुछ क्या है कैसा है करके। बिल्कुल एक मादा होता है मुंबई वासियों में, और इसलिए आप आए भी और आपको पता भी है कि ओबेरॉय टावर में अब भी आतंकवादी है। हमें कुछ पता नहीं उसके बारे में, बट हम लोग का रेगुलर आना जाना रहता है इधर। तो हम सुबह का हमारा जो हरिओम पाठ रहता है इधर, वो करने के लिए हम जरूर से आते हैं। क्या आपको पता है कि ताजमहल होटल में अब भी आतंकवादी है वहां और हैंड ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं? जी, हम जब टीवी के ऊपर हमने सुना कि ऐसा ऐसा ताजमहल पे ऐसा चालू है करके, तो हम लोग की बहुत दुख हो गया कि ये क्या सब चल रहा है करके। और मुंबई का बेहाल और मुंबई का ये दुर्दशा, बहुत ही दुख हो रहा है इस बात का। जी, क्या सिक्योरिटी फेलियर क्या मानते हो आप?
76 लोगों की जाने गई, बहुत दुख की बात। सिक्योरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्या है कि भी मुंबई के कुछ लोग अनजान हैं जो दहशत बनकर छाए हुए हैं पूरे शहर पर, जिनकी बंदूकें उगल रही हैं मौत बीती शाम से ही। बीती शाम करीब 10 बजे अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुई शहर के कई चौराहों पर। लोग गिरते गए, लाशों में तब्दील होते गए, आंकड़ा 70 तक पहुंच गया है और 250 से ज्यादा अब भी अस्पतालों में जख्मी पड़े हैं। मौत का आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशंका यहां पर है। इनके चेहरे देखिए इन आतंकवादियों के। ये जानते हैं कुछ ही दिनों में या कुछ घंटों में या फिर कुछ मिनटों में मार ही दिए जाएंगे, क्योंकि जो इन्होंने किया है उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। मगर फिर भी इनका इरादा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का। आतंक के सौदागर जिनके लिए जीने का सिर्फ एक मकसद है, दूसरों को मारना। अपनी जिंदा दिली के लिए मशहूर था, इन्होंने खामोश कर दिया है, इन्होंने उसे ठहरने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि मुंबई पहले भी ऐसे कई हादसे झेल चुका है और ठिठका जरूर। ये शहर अपनी रफ्तार से हमेशा चलता रहा है और इस सुबह भी जिस तरह से लोग मरीन ड्राइव पर घूमते हुए नजर आए, हमारे संवाददाता मनोज गोयर ने उनसे बात कराई। लगता नहीं कि मुंबई दहशत के आगे घुटने टेकने वाली है। यहां के जिंदा दिल लोग एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार हैं और शायद यही अकेली बात इस शहर की रफ्तार का सबूत है और शायद वजह भी। मगर ऐसा नहीं है, बीती एक रात में मुंबई में बहुत कुछ बदला है। यहां के कई आला पुलिस अधिकारी जो नाक हुआ करते थे शहर की, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत शहर महफूज महसूस किया करता था, वो अब नहीं रहे। बीती रात आतंकवादियों की गोलियां उन्हें भी शहीद कर गई, उनके नामों को भी शहीदों की फहरिस्त में लिखा गई। ये 3 वो अफसर जिनमें से एक एटीएस प्रमुख, अपनी दिलेरी के लिए मशहूर, हमेशा दौड़कर सबसे आगे चलने वाले, भले ही कोई एनकाउंटर हो या फिर कहीं कितना भी खतरा क्यों ना हो। दूसरे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिनके नाम से बड़े बड़े गैंगस्टर खौफ खाते थे। और तीसरे एक बेहद काबिल अफसर जिसकी मिसाल पूरे महकमे में दी जाती थी, यंग ऑफिसर, जोशीला ऑफिसर जिसमें जज्बा था बदलाव लाने का, जो कर्तव्य परायणता के लिए सदा याद रखा जाएगा। इन तीनों अफसरों को खोया है मुंबई शहर ने बीती रात में। पिछले चंद घंटे कयामत के घंटे थे। मुंबई शहर के लिए देश की आर्थिक राजधानी दहली हुई है, सहमा हुआ है। वहां पर सब कुछ इस वक्त सन्न है लोग और सचमुच मुंबई ने काफी कुछ खोया है। मुंबई ने खोया है अपने 3 दिलेर अफसरों को। मुंबई ने खोया है देश के सबसे पुराने 5 स्टार होटल को, जिसे कि आतंकवादियों ने जला दिया, जिसे बेदा करने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी बहुत ज्यादा हिस्सा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो सबसे खूबसूरत हिस्सा माना जाता था इस होटल का गुंबद, उसे जला दिया गया है और आतंकवादी अब भी उसमें बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो अंदर बंधक बनाए गए हैं लोग, वो भी फंसे हुए हैं। मुसीबत उनके सर से अभी टली नहीं है। बाहर से इन होटलों को घेरा हुआ है, एनएसजी पहुंच चुकी है। कोशिश की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाला जा सके। 200 के करीब लोग निकाले भी जा चुके हैं।